दोस्तों अभी इस समय जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के 40 से ज्यादा देश एक ऐसे नए पेमेंट सिस्टम से जुड़ रहे हैं जिसे इस तरह बनाया गया है कि किसी भी देश का पैसा आसानी से रोका या फ्रीज ना किया जा सके। ये कोई अफवाह या भविष्य की योजना नहीं है, बल्कि जुलाई 2026 की हकीकत है। रूस, भारत, सऊदी अरब और कई दूसरे देशों के बीच इस सिस्टम का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। इसका सबसे बड़ा असर अमेरिका के उस वित्तीय दबदबे पर पड़ सकता है जो पिछले कई दशकों से पूरी दुनिया पर बना हुआ है। इस बार की ब्रिक्स समिट भारत के अंदर होनी है और समिट से पहले जिस तरह का खाका तैयार किया जा रहा है और कई बड़े देश जिस तरह से इसमें अब जुड़ने की तरफ बढ़ रहे हैं, साथ ही भारत की तरफ से कई देश जो कि ब्रिक्स के सदस्य देश भी नहीं है, उनको भी समिट के दौरान इनवाइट किया जाएगा। वहीं रूस के राष्ट्रपति के बाद जिस बड़े नेता के भारत में आने का इंतजार था, अब उसकी कंफर्मेशन भी मिल रही है। जी हाँ, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत के अंदर होने वाली ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने आएंगे। वह भी एक ऐसे समय पर जब अमेरिका की तरफ से भारत, चीन और रूस को खुलकर टारगेट किया जा रहा है और ऐसे में ब्रिक्स का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं अमेरिका की कमर तोड़ने के लिए अब डॉलर पर से निर्भरता को ब्रिक्स देश पूरी तरह खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कि रूस ने बांग्लादेश को अपना उधार चुकाने के लिए भारतीय रुपए में पेमेंट करने को कहा। वहीं अब और भी कई देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड ब्रिक्स देश शुरू कर चुके हैं। भारत यूएई के साथ, रूस के साथ और कई छोटे बड़े देशों के साथ लोकल करेंसी में ट्रेड कर रहा है। चाइना भी रूस के साथ युआन रूबल ट्रेड कर रहा है। अब तक अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सिस्टम स्विफ्ट रहा है। अगर किसी देश पर प्रतिबंध लगाना होता था तो उसे स्विफ्ट से बाहर कर दिया जाता था, जिससे उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करना बेहद मुश्किल हो जाता था। लेकिन अब ब्रिक्स देशों ने इसका विकल्प तैयार करना शुरू कर दिया है, जिसका नाम है ब्रिक्स पे। इस साल वियतनाम ब्रिक्स के पार्टनर देशों में शामिल हो गया है। अब ब्रिक्स के 11 पूर्ण सदस्य हैं। इनमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, यूएई और इंडोनेशिया शामिल है। इनके अलावा बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम जैसे 10 पार्टनर देश भी जुड़े हैं। अगर उन देशों को भी जोड़ दे जो इस सिस्टम का परीक्षण कर रहे हैं या इसमें शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं, तो ये संख्या 40 से ज्यादा हो जाती है। ब्रिक्स पे की सबसे खास बात यह है कि ये कोई बिल्कुल नया सिस्टम नहीं है, बल्कि ये अलग अलग देशों के पहले से मौजूद डिजिटल पेमेंट नेटवर्क को आपस में जोड़ता है। जैसे चीन का CIPS, रूस का SPFS, भारत का UPI और ब्राजील का पिक्स, इन सभी को जोड़कर ऐसा नेटवर्क बनाया जा रहा है जिसमें किसी एक देश या संस्था का पूरा नियंत्रण नहीं होगा। अगर किसी एक हिस्से पर प्रतिबंध भी लग जाए तो बाकी सिस्टम सामान्य रूप से काम करता रहेगा। भारत इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है और इसी दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बड़ा प्रस्ताव रखा है। यह है ब्रिक्स CBDC ब्रिज। इसका मतलब है कि ब्रिक्स देशों की डिजिटल करेंसी को एक साझा प्लेटफॉर्म से जोड़ दिया जाए ताकि देशों के बीच व्यापार और पर्यटन के दौरान भुगतान सीधे हो सके और डॉलर की जरूरत ही ना पड़े। मान लीजिए ब्राजील की कोई कंपनी इंडोनेशिया को सामान बेचती है, अभी उसे कई बैंकों करेंसी बदलने और लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लेकिन अगर CBDC ब्रिज सफल हो जाता है तो भुगतान कुछ ही सेकंड में सीधे दोनों देशों के बीच हो सकता है। इस दिशा में काम पहले से चल रहा है। एशिया और मध्य पूर्व के कई केंद्र बैंकों ने मिलकर M ब्रिज नाम का एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। इसके जरिए अब तक 4000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय लेन देन पूरे किए जा चुके हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 55.5 अरब डॉलर बताई जा रही है। यानी ये केवल प्रयोग नहीं बल्कि वास्तविक लेन देन करने वाला सिस्टम बन चुका है। अब बात उस बदलाव की जो दुनिया की सबसे बड़ी मुद्रा यानी अमेरिकी डॉलर से जुड़ा है। साल 2000 में दुनिया की विदेशी मुद्रा भंडार का 70% से ज्यादा हिस्सा डॉलर में था, लेकिन 2026 तक ये घटकर लगभग 57% रह गया। ये गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि पिछले 2 दशकों से धीरे धीरे हो रही है। अब जब ब्रिक्स पे और दूसरे विकल्प सामने आ रहे हैं तो ये बदलाव और तेज हो सकता है। आज खरीद क्षमता यानी परचेसिंग पावर पैरिटी के हिसाब से
ब्रिक्स पे देशों की अर्थव्यवस्था दुनिया की लगभग 41% हिस्सेदारी रखती है, जबकि G7 देशों की हिस्सेदारी करीब 28% है। यही वजह है कि दुनिया के कई विकासशील देश ब्रिक्स की तरफ तेजी से आकर्षित हो रहे हैं। इसी के साथ ब्रिक्स का न्यू डेवलपमेंट बैंक भी लगातार अपनी भूमिका बढ़ा रहा है। इस बैंक ने अब तक 120 से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ऊर्जा, परिवहन और पानी से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए लगभग 43 अरब डॉलर के ऋण मंजूर किए हैं। खास बात यह है कि लोन के साथ वह राजनीतिक शर्तें नहीं जुड़ी होती, जिनकी अक्सर पश्चिमी संस्थाओं पर आलोचना होती रही है। हालांकि ये कहना भी सही नहीं होगा कि ब्रिक्स पे अभी स्विफ्ट की पूरी जगह ले चुका है। आज भी दुनिया के ज्यादातर विदेशी मुद्रा लेन देन डॉलर के जरिए ही होते हैं और ब्रिक्स पे का पूरा नेटवर्क 2030 तक पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है। इस साल सितंबर में नई दिल्ली में होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में इसके और बड़े परीक्षण तथा नए देशों को जोड़ने पर चर्चा होगी। एक और बात समझना जरूरी है कि ब्रिक्स के सभी देश हर मुद्दे पर एकमत नहीं हैं। कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर उनके बीच मतभेद भी है। इसीलिए ये कोई ऐसा गठबंधन नहीं है जहां हर फैसला सभी देश एक साथ लें, लेकिन इसके बावजूद आर्थिक और भुगतान प्रणाली को मजबूत करने पर लगभग सभी सदस्य सहमत दिखाई दे रहे हैं। इसी बीच एक और बड़ा ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ब्रिक्स देशों के केंद्र बैंक तेजी से सोना खरीद रहे हैं। 2025 में सोने की कीमतों में 60 से 70% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली और 2026 में भी ये तेजी से जारी रही। इसकी सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि किसी देश के अपने पास रखा गया सोना किसी दूसरे देश द्वारा फ्रीज नहीं किया जा सकता। यानी डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए ब्रिक्स देश एक तरफ नया पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं और दूसरी तरफ अपने गोल्ड रिजर्व भी बढ़ा रहे हैं। तो आखिर 40 से ज्यादा देश अभी इस सिस्टम से क्यों जुड़ना चाहते हैं? वजह साफ है, जो देश शुरुआत में जुड़ेंगे उन्हें इस नए सिस्टम के नियम बनाने, बेहतर सुविधा पाने और भविष्य की आर्थिक व्यवस्था में मजबूत जगह बनाने का मौका मिलेगा। अगर वे बाद में जुड़ेंगे तो ज्यादातर फैसला पहले ही लिए जा चुके होंगे। रूस ने 2022 में अपने लगभग 280 अरब डॉलर के विदेशी मुद्रा भंडार फ्रीज होते देखा था। इसके बाद कई देशों ने समझ लिया कि केवल डॉलर आधारित व्यवस्था पर पूरी तरह निर्भर रहना जोखिम भरा हो सकता है। यही सोच अब ब्रिक्स पे जैसे विकल्पों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। आने वाले सितंबर में नई दिल्ली में होने वाला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन इस दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। वहां दुनिया को पहली बार साफ तस्वीर मिल सकती है कि ब्रिक्स पे कितनी दूर पहुंच चुका है और क्या ये भविष्य में स्विफ्ट और डॉलर आधारित व्यवस्था को वास्तव में चुनौती दे पाएगा या फिर नहीं। आने वाले सालों में इसका जवाब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। जिस तरह से अमेरिका व्यापार से लेकर हर मुद्दे पर भारत, चीन और रूस को टारगेट कर रहा है, क्या आपको लगता है कि इस बार ब्रिक्स की समिट के दौरान ये देश मिलकर अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठा सकते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। जियोपॉलिटिक्स से जुड़ी ऐसी वीडियो अगर आपको देखना पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा लें। इससे हमें सपोर्ट मिलता है और आप तक ऐसी वीडियो डेली पहुंच पाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।